अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी और नाज़रीन, आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद हो गई है। वो क्या मौक़िफ़ था, आज कमरे अदालत में क्या कुछ हुआ और मुकदमा क्या था, उस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं मरियम नवाज़। और यहाँ पर कमरे अदालत में मौजूद थी और ये मामला क्या था, पंजाब इंतखाबात का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद और इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी अपील थी और सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन के इंतखाबात के लिए आज बड़ा हुक्म दे दिया है। आज कमरे अदालत में क्या कुछ हुआ, जियो न्यूज़ से वाबस्ता है मरियम। आज कमरे अदालत में आप मौजूद थी, मुकदमे में पूरा केस आप कवर करती रही हैं और आज लग रहा था कि कुछ होने वाला है और यकीनन आज बहुत कुछ हो गया। क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिमार्क्स दिए, क्या कुछ कहा आज? अब्रार भाई, आपको याद होगा ये कंट्रोवर्सी शुरू तब हुई थी जब इमरान खान ने फैसला किया जनवरी में, बल्कि दिसंबर में, कि वो 2 असम्बलियाँ तहलील कर देंगे जिन 2 असम्बलियों के अंदर उनकी हुकूमत थी। और वो 2 असम्बलियाँ जो हैं वो पंजाब और केपी की थी। पंजाब और केपी की जब असम्बलियाँ आगे पीछे तहलील हो गई तो उस तहलील के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख नहीं दी। उस तारीख ना देने के ऊपर 2 स्पीकर्स, यानी स्पीकर पंजाब असम्बली और स्पीकर केपी असम्बली ने यहाँ पर दरख्वास्त दायर की थी कि इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया जाए कि वो इंतखाबात कराने की तारीख दें। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में 4 अप्रैल तक गालिबन ये ऑर्डर किया था कि 14 मई को इंतखाबात कराए जाएँ, और वो जो सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट ऑर्डर था उसके अंदर पूरा इंतखाबी शेड्यूल भी दिया गया था, ठीक है। और ये वो इंतखाबी शेड्यूल था जो देने का मजाज सुप्रीम कोर्ट आईनी तौर पर नहीं था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि फिर वो ऑर्डर आया। उस ऑर्डर के बाद मीनवाइल पहले ही से ये चहमगोइयाँ हो रही थी कि 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं होने। फिर उसके दौरान बहुत कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फंड्स और सिक्योरिटी की बात की। सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसियाँ जो हैं वो उनके जो सरबराहान हैं उन्होंने आके चीफ जस्टिस को ब्रीफिंग दी इन कैमरा। उसके अलावा फंड्स के मामले के ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री को बुलाया गया, गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाया गया, लेकिन कोई भी चीज़ सुप्रीम कोर्ट भी अरेंज नहीं कर सकी थी उन इंतखाबात के लिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ के ऊपर कन्विंस्ड भी थी कि इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर मुमकिन नहीं थे। अब उस पॉइंट पर आने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर की गई थी जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से थी। बाद में उसके अंदर कुछ प्राइवेट पिटिशनर्स भी आए और वो ये थी कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात होने चाहिए, क्योंकि अगर इंतखाबात आगे पीछे होंगे तो जो क्या उसे कहते हैं, कौमी असम्बली के इंतखाबात हैं वो शफाफ नहीं हो पाएंगे। अब ये वाला पॉइंट था, इस पॉइंट को रेज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट के ऊपर इलेक्शन कमीशन को 11 समातों तक सुना। पिछली जब समात थी इसी केस की, जिसमें आज फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 घंटे सुनने के बाद सुना दिया, इसी की जब 19 जून को समात थी तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट आ गया। और उसमें इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स को देखा जाए तो यही 3 जज जिन्होंने कि इस मरकजी केस का फैसला किया था, ये जो है वो रिव्यू के लिए नहीं बैठ सकते, बल्कि रिव्यू के लिए बड़ा बेंच शायद बनाना पड़े, तो आप पहले उसको ऑर्डर कर दें। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ता उसको सुना और ऑर्डर रिजर्व कर दिया। तो ये सारा पॉइंट था, इस सारे पॉइंट के ऊपर ये केस चल रहा था। और आज जब इस केस की हेयरिंग शुरू हुई तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको भी मालूम है 4 अगस्त को डिटेल रीजनिंग दी थी इसी केस के अंदर कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन किसी सूरत अपनी जिम्मेदारी से जो है वो इनहराफ नहीं कर सकता या उससे बच नहीं सकता, और इंतखाबात उन्होंने कराने थे। अब ये चीज़ के और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर क्लियरली लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन मुलतवी करे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो पहले इलेक्शन कमीशन के जो वकील है सजील सवाती, उन्होंने आके सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा। उन्होंने कहा कि मुझे 1 हफ्ते का वक्त दे दें, क्योंकि जो आपने ऑर्डर दिया था उसके ऊपर कुछ एडिशनल ग्राउंड्स हैं, लेकिन मैं मुल्क से बाहर था और मुझे तैयारी के लिए कुछ वक्त चाहिए, तो आप अगले हफ्ते सुन लें। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, आप हमारे साथ ही जो है वो अपने जो आपने आर्ग्यूमेंट्स तैयार किए हैं वो पढ़ें। उसके बाद जब हम टिकट्स डालने के लिए जैसे हम बाहर जाते हैं तो मैंने देखा कि इलेक्शन कमीशन की जो लॉयर्स की टीम थी उसकी दौड़ें लगी हुई थी, क्योंकि वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि शायद वो वक्त मांगेंगे और अदालत उनको वक्त दे देगी। लेकिन अदालत ने जब उन्हें वक्त नहीं दिया तो जाहिर है कि उनको अपनी फ़ौरन से सारी चीज़ें वहाँ पे जमा करनी थी। उसके बाद जब केस की समाअत शुरू हुई तो हमने देखा कि जजेस की जानिब से एकदम से सख्त रिमार्क्स आना शुरू हो गए। उन्होंने बार बार इलेक्शन कमीशन के वकील से ये पूछा कि आप क्या समझते हैं कि हमारे फैसले के अंदर क्या गलती थी, कोई गलती थी तो बता दें, कोई एरर था ऑन रिकॉर्ड तो बता दें। उस पर इलेक्शन कमीशन के वकील पहले कोई भी जो है वो खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे सके, जो कि सच बात है। और उन्होंने आर्टिकल 218(3) के ऊपर रिलाई किया और उन्होंने कहा कि आइन का आर्टिकल 218(3) उनको पाबंद करती है कि आप इलेक्शन जो है वो सिर्फ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इलेक्शन साफ शफाफ और मुनसिफाना भी होने चाहिए। तो अगर इलेक्शन कमीशन नहीं समझती कि अभी इंतखाबात साफ शफाफ या मुनसिफाना हो सकते हैं तो वो अभी नहीं कराएगी। और इन सारी सर्कमस्टांसिस को देखते हुए जो आइनी मुद्दत है 90 रोज़ की, उससे तजावुज़ किया जा सकता है। ये कंटेंशन थी इलेक्शन कमीशन के वकील की।
उसके ऊपर जजेस जो है वो एक तरह से जिसे हम कहते हैं ना सीधे हो गए, और उन्होंने कहा कि नहीं, जब आइन के अंदर दर्ज है कि 90 रोज़, तो 90 रोज़ का मतलब 90 रोज़ ही है और आइनी मैंडेट से तजावुज़ नहीं किया जा सकता। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने काफ़ी ग्रिल किया चीफ इलेक्शन कमीशन के वकील को, जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये कहा कि नहीं, जब उनको कहा गया कि अच्छा आप इंतखाबात नहीं करा सकते थे, तो क्या आप 5 साल के लिए इंतखाबात को इसलिए डिले कर सकते हैं कि वो साफ शफाफ और मुनसिफाना नहीं हो सकते? तो इस पे इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरा आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि अच्छा, अगर ये आपका आर्ग्यूमेंट नहीं है तो फिर आपका आर्ग्यूमेंट क्या है? क्योंकि आपका आर्ग्यूमेंट तो पिछले हम उस टाइम 10 बजे थे और समाअत को आधा घंटा हो चुका था। तो जजेस ने ये कहा कि हम आधे घंटे से यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका आर्ग्यूमेंट क्या है, और हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। उसके बाद फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये कहा कि आपको अगर लगता है कि हमारी जो जजमेंट आई है डिटेल, उसमें कोई गलती है, कोई एरर है, तो हमें बताएं। अदरवाइज़ उन्होंने कहा कि हम पहले भी इस बात पे आपसे मुत्तफिक नहीं थे कि इंतखाबात जो है वो आगे बढ़ाने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है, और हम आज भी मुत्तफिक नहीं हैं। और उसकी वजह ये है कि आइन में बहुत क्लियरली दर्ज है कि इलेक्शन कमीशन ने 90 रोज़ में इंतखाबात कराने हैं। और हम आपके सामने, हम जब पहले केस को रिपोर्ट करते रहे, इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने सूमोटो ले लिया था इसी मामले के ऊपर कि इंतखाबात इजाज़ुल की हसन तारीख साहब किसने ने। देनी है, तो ये बात 100 बार कही गई हमारे सामने कि नहीं, 90 रोज़ का मतलब 90 रोज़ है। और यही कंटेंशन हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत सी लेकिन पार्टियों की मरियम, तरफ से आ रही 90 है। रोज़ का तो कहा गया, लेकिन 5 माह गुजर गए और पंजाब इलेक्शन तो हुए नहीं, वो 90 रोज़ कहाँ गए? अब देखें, आज की चले समाज से हट जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा आइन किसी की जागीर नहीं है, कोई आइन में रद्दोबदल नहीं कर सकता, उसे इन्हराफ नहीं कर सकता। उस पर अगर इलेक्शन कमीशन को लगता था कि वो अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते, तो उनको सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए था, आइनी दरख्वास्त यहाँ पर डालनी चाहिए थी। फिर वो 9 मई के वाक़े का जिक्र भी हुआ। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि 9 मई के वाक़े की वजह से हमारे लिए मुमकिन ही नहीं था कि हम जो है वो इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर उन दिनों में कराते जब इलेक्शन कमीशन ने 9 मई का वाक़या हो गया, 14 मई की आपने डेट दी हुई थी, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, हम इंतखाबात नहीं करवा सकते थे। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि इन तमाम सर्कमस्टेंसेस को हम समझ रहे हैं और हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्तें मंजूर नहीं की जा सकती तो खारिज की जाती है। इस दौरान अटॉर्नी जनरल को भी दावत दी, और अटॉर्नी जनरल ने टोटली हाथ खड़े कर दिए कि वो बिल्कुल भी जो है वो इस मामले के अंदर कोई दलाल नहीं देना चाहते। और उनका बनता भी इसलिए नहीं था क्योंकि ये प्योरली इलेक्शन कमीशन का केस था और इलेक्शन कमीशन का रिव्यू था। अब इसके अंदर, सबके अंदर जो एक गलती, मतलब जिसको, जो मैं एक बहुत मेरी नाकिस राय में एक गलती है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के वकील को अगर उनके सामने ये बात रिपीटेडली कही जा रही थी कि आप अपने हमारे फैसले में गलती बता दें, तो उनको एक पॉइंट ज़रूर उठाना चाहिए था कि अगर आप समझते हैं कि जो हमने अगर फ़ंड्स और सिक्योरिटी वाले मामले का कहा था, और उसके बाद हमने कहा कि अगर हमें फ़ंड्स और सिक्योरिटी दी जाए हम इंतखाबात करा देंगे, और यही बात रिपीटेडली अदालत की तरफ से भी कही गई, उनको ये कहना चाहिए था कि अगर अदालत समझती है कि इस मामले की वजह से इलेक्शन कमीशन ने जो है वो पहले ये कंटेंशन रेज़ की, बाद में जो है वो सर्कमस्टांसेस पे चले गए, उनको ये कहना चाहिए था कि जब आपने ब्रीफिंग दी और जब आपने फ़ंड्स के मामले के लिए तमाम हुकाम को यहाँ तलब किया और आपने कहा कि आप इंश्योर कराएंगे कि इलेक्शन कमीशन को सारे करें, तो आपको चाहिए कि आप इलेक्शन कमीशन के अलावा उनको भी बुला के पूछे कि क्यों नहीं आपने जो है वो इंतखाबात कराने में मुआवनत की। असल में इलेक्शन कमीशन के वकील जाना उसी मुद्दे के ऊपर चाहते थे। उन्होंने बार बार कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो हार्मोनाइज करे सारे स्टेट फंक्शनरीज को, कि वो उनको हेल्प आउट करें टू कंडक्ट इलेक्शंस, लेकिन एक भी दफ़ा वो अपना जुमला पूरा नहीं कर सके। और कुछ इलेक्शन कमीशन के वकील भी बार बार इमोशनल हो रहे थे, या फिर ये भी होता है कि जब जजेस के सामने की जानिब से बार बार, मतलब बैक टू बैक क्वेश्चन आ रहे हैं, बैक टू बैक आपको जो है वो ग्रिल किया जा रहा है, तो जाहिर है कि वो एक पॉइंट मेकआउट नहीं कर रहे थे। लेकिन उनको पहले, मतलब समाज शुरू हुई तो उनको आधा 1 घंटा दिया गया था अपने पॉइंट फॉर्मुलेट करने के लिए, तो शायद उनको बहुत शुरू में ये मुद्दा उठा देना अच्छा चाहिए था। मरियम, यकीनन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो पंजाब इंतखाबात के मामले पर जो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी थी वो तो खारिज कर दी। इसके साथ साथ आप हमारे नाज़रीन को ये भी बता दें कि अब इलेक्शन कमीशन के पास कोई दूसरा रास्ता है, या वो दोबारा इसके हवाले से कोई और अपील या कोई और तरीका अपना सकती है, या बस अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने अब अपनी तफसीली इस हवाले से, आज के हवाले से जजमेंट भी देंगे तो उसमें भी पता चलेगा, तो है कोई और मौका इलेक्शन कमीशन के पास? देखिए अब्रार भी, इससे अब एक फ्यूचर कोर्स जो है ना वो डेवलप हो रहा है, और वो ये कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी समाअत के दौरान कहा कि अब तो कौमी असम्बली भी तहलील हो गई है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शन नहीं है कि वो कहे कि हम 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं करा रहे, अच्छा लगे या बुरा लगे, आइन में 90 रोज़ ही दर्ज है। अब मसला ये है कि अगर आज इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होता, जैसे कि पहले भी नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन ये रिवायत कायम कर चुकी है, अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी डिटेल रीजनिंग के अंदर इस चीज़ के ऊपर कोई सज़ा नहीं देती, कंटेम्प्ट का नोटिस नहीं करती, या कोई लाइबिलिटी फिक्स नहीं करती, तो फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर करे उसने इम्प्लीमेंट नहीं होना। आपको याद है जब 14 मई वाला इंतखाबात का मामला आया था, और जब 14 मई का दिन गुजर गया था, 14 मई को इतवार थी, और जब 14 मई गुजर गई और अगले दिन इन्होंने 15 मई को इन्होंने पहली समाअत इस
रिव्यू केस की फिक्स की थी। तो आपको याद होगा हम यही चला रहे थे कि अब एक बार जब गुजर गया है वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इससे पहले कभी भी ये नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे उस पर अमल ना हो, और सुप्रीम कोर्ट को भी शायद फैसले देते हुए अपनी जो आईनी लिमिट्स हैं उनसे तजावुज़ नहीं करना चाहिए, जिसका वो अभी बार बार जो है वो जिक्र कर रहे थे कि नहीं कोई भी इदारा आइन से ऊपर नहीं जा सकता, तो उनको भी नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अगर उन्होंने एक ऑर्डर दे दिया था तो उस ऑर्डर को इन एनी फॉर्म अगर वो एक दफ़ा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो इस एन मुमकिन है कि वो दोबारा भी ना हो। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये होगी कि जो एक जैसे हम सुप्रीम कोर्ट को लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है, यानी वो आखिरी पनाहगाह है बहुत से लोगों के लिए, अगर यहाँ के फैसलों पर अमल नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट आज कोई सख्त सज़ा इस मामले के ऊपर नहीं देती। हमने बेंच के ऊपर बहुत सारे इख्तलाफ किया कि लाइक माइंडेड जजेस का नाम बार बार लिया जाता रहा, हुकूमत की जानिब से इन 3 जजेस का नाम ले लेके फिर ऑडियो लीक्स आ गई, फिर बहुत सारे मामला क्रिएट हुए। कम्फर्ट में जो भी मसला है डजेंट मैटर, लेकिन ऑर्डर अदालती फैसला था, अदालत सुप्रीम कोर्ट है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की सेंटिटी को आज ऐसे वॉयलेट करके ख़त्म कर देंगे तो आप मुझे बताएं फ्यूचर में किसी ऑर्डर पे अमल होगा? नहीं होगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को शायद मुमकिन है कि यही करें। आज के उनके रिमार्क्स जो थे वो बड़े डेडली थे, उससे तो यही लग रहा था कि पता नहीं ऑर्डर कितना धुआंधार होगा अगर रिमार्क्स इतने धुआंधार थे। और अगर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो पहले भी ऑर्डर लिख चुके हैं, अगर वो ऑर्डर लिखते हैं तो फिर आप देख लें क्या होने मुनीब ने पहले ऑर्डर नहीं लिखा था, आप गलत कह रहे हैं। पहले ऑर्डर जैसे इजाजुल एहसन ने लिखा था, मुनीब अख्तर ने नोट लिखा था अलग से, और उनके नोट में जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। लेकिन बहरहाल अगर वो ऑर्डर इतना सख्त था, लेकिन उस ऑर्डर के अंदर आपको याद होगा हम यही जिक्र कर रहे थे कि कोई लाइबिलिटी फिक्स नहीं की गई, किसी को सज़ा नहीं दी गई, कोई कंटेम्प्ट के नोटिस नहीं हुए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल वो कर सकती है, और मुझे लगता है कि उनको शायद ये इसलिए भी करना चाहिए कि अभी जब सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उम्मीद ना रखे कि उनके फैसलों के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा अगर आज इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होता। और मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर किसी को इख्तलाफ होना चाहिए कि इंतखाबात के लिए आइन में वाकई 90 रोज़ दर्ज हैं। इसके ऊपर 1000 रीजन्स भी दी जाएँ तो आई थिंक वो एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप रास्ते निकालें, लेकिन फिर वो उनकी ये पॉइंट तो ठीक है कि आप उसको लीगली निकालें। आप खड़े होकर बार बार इस चीज़ को दोहराते रहें कि नहीं 90 रोज़ में नहीं हो सकते, दैट डजंट मेक एन इफेक्ट। जी नाज़रीन, आपने मरियम नवाज़ की बातें सुनी। यकीनन आज मरियम ने सुप्रीम कोर्ट में इस बड़े मुकदमे का सारा चट्टा कट्टा आज खोल कर रख दिया है, और यकीनन 5 माह गुजर गए, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हुआ, जो एक गलत रिवायत बन जाएगी मुस्तकबिल के लिए। और यकीनन अब देखना ये है कि आज इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है, और अब तफसीली फ़ैसला आएगा तो उसमें देखना है कि किसी को सज़ा होती है या फिर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद किस तरह करवाती है। क्योंकि अब तो मुल्क भर के इंतखाबात एक साथ होने जा रहे हैं, और अब इसका क्या नतीजा निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।